हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि 35.1 इतना सशक्त रेगुलेशन पेंशन अपडेशन का होने के बावजूद कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेहता साहब ने, एडवोकेट मेहता साहब ने जिस प्रकार से अपने तथ्य रखे और जिस प्रकार से ऑनरेबल जजेज को घुमाने की कोशिश की, वो सारा का सारा वीडियो हम पहले भी सुन रहे थे और कई कई बार हमने सुना है। उसमें उन्होंने ऐसे कुछ पॉइंट रखे जो हमें लगता है कि बिल्कुल सत्य से परे हैं। उन्होंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला रखा, बड़े ही क्राफ्टली ड्राफ्टेड, जो माननीय जजों ने बोला कि क्राफ्टली ड्राफ्टेड एक इन्होंने अपना एफिडेविट बनाया था गुमराह करने के लिए। उसी प्रकार जो ऑनरेबल हाई कोर्ट चंडीगढ़ का जो फैसला था, जुडिशियल इतिहास में यदि गंदा फैसला है तो वही है। और मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं कहूँगा, मैं एक ही बात कहूँगा। 2015 में जब यह फैसला आया डबल बेंच का, डिवीजन बेंच का, उसमें कहा गया था पैरा 24 में कि क्लॉज 12 के पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि 2015 में ये जो MOU था, पेंशन सेटलमेंट था, 29/10/1993 का अंडर निगोशिएशन था। ये वर्ड है उस जजमेंट में। यदि अंडर निगोशिएशन था तो ये रेगुलेशन कैसे बना जिसके आधार पर हम सब पेंशन लेते हैं? और पता नहीं ये 1986 से पेंशन लेते चले आ रहे हैं। 21 साल के बाद भी अंडर निगोशिएशन था। उसमें अंडर निगोशिएशन की बात केवल 31/12/1993 तक थी, उसके बाद नहीं थी। लेकिन उसको आगे तक बढ़ा करके और जो पेंशन अपडेशन था उसको बराबर कर दिया गया। यानी एक एक करके तोड़ा। ऐसे इस 17 नंबर क्लॉज को तोड़ा कि ये निगोशिएशन से होगा और निगोशिएशन IBA और EIBA करेंगे। रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन ना तो IBA कर सकता है ना EIBA कर सकता है। और ये हमारे जितने भी अब आर्गूमेंट जो होगा संघवी साहब का, इन चीज़ों का अच्छी तरह ध्यान रखें, क्योंकि उसमें 5-6 पॉइंट जो दे रखे हैं। उन्नी कृष्णन साहब का जो लेटर है उसको अच्छी तरह से स्टडी करें और स्टडी करने के बाद उनका एक अच्छी तरह से काउंटर तैयार करें। अब आते हैं हम दूसरी बात पर। मेहता साहब ने कहा कि जो रेगुलेशन है, जो ओरिजिनल था, वो 1/1/1986 से लेके 31/10/1987 तक था। वो रेस्ट्रिक्टेड था उसी पीरियड के लिए। और बाद का जो अमेंडमेंट आया उसको उन्होंने जोड़ दिया कि 2 जो बेस सेटलमेंट होते हैं और 2 बेस सेटलमेंट में जो आदमी काम करने वाला होता है उसके 10 महीने की जो एवरेज एमोल्यूमेंट निकाला जाता है वो उसके लिए आया था। वो ये बिल्कुल झूठ और सत्य से परे है। हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा वो जो इनके पास नोटिफिकेशन है उसे सार्वजनिक करें। और वो नोटिफिकेशन हमें ना तो गजट ऑफ इंडिया मिल रहा है और ना हमें DFS की साइट पर मिल रहा है। ये नोटिफिकेशन लाए कहाँ से थे? हमारे पास जितने भी नोटिफिकेशन हैं और जो भी अवेलेबल हैं, जो साइट से नहीं, साइट से हैं, कई प्रकार के लोग करते रहे हैं, तो हम अब नोटिफिकेशन को कर देते हैं। और इनकी भी लैंग्वेज में जगह जगह फ़र्क है सभी नोटिफिकेशन में। लेकिन ये निश्चित है कि वो एवरेज एमोल्यूमेंट के कंप्यूटेशन के लिए नहीं था, वो अमेंडमेंट केवल और केवल पेंशन अपडेशन के लिए था। पेंशन अपडेशन और कंप्यूटेशन, ये दोनों के दोनों एवरेज एमोल्यूमेंट का कंप्यूटर, दोनों बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और एवरेज कंप्यूटेशन यदि कहीं होना एमोल्यूमेंट का तो वो केवल है उसका सेक्शन 38 है, सेक्शन 35 नहीं है। अब मैंने ये लिया फुल टेक्स्ट, तो इसका वो भी दे रखा है फुल टेक्स्ट इन इंग्लिश। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, नोटिफिकेशन, न्यू दिल्ली, 1 मार्च 2003। मुझे लगता है जिस प्रकार की ये लैंग्वेज है और जिस प्रकार इसको सेट कर रखा है, स्ट्रक्चर्ड कर रखा है, क्योंकि इसी प्रकार से नोटिफिकेशन आता है। फिर कहते हैं GSR 148E एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाई क्लॉज F ऑफ द सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970, 5 और 970, the board of directors of the corresponding new banks in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the central government hereby make the following regulations to amend the bank एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 995 का अमेंडमेंट ये आया था। और ये जो लैंग्वेज है बिल्कुल एक्यूरेट है, 1970 के सेक्शन 19(2)(f) के अंतर्गत की गई है। ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। अब नीचे क्या किया गया है?
पहला है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दीज रेगुलेशंस में बी कॉल्ड द बैंकिंग रेगुलेशंस अमेंडमेंट एक्ट 2003। They shall come into force on the date of their publication in the official gazette. Amendment of Regulation 35 in the Bank Employees Pension Regulation 995, in Regulation 35 in Sub-Regulation 1 after the word the amount of basic pension the word wherever applicable shall be inserted। बड़ा सीधा सीधा है, अमाउंट ऑफ पेंशन की जगह पे wherever applicable आएगा, यानी जो wherever applicable यहाँ पे आए अमाउंट ऑफ पेंशन के लिए आया है shall be updated। Amendment of Appendix 1 in the Bank Employees Pension Regulation 995 for Appendix 1 the following appendix shall be substituted namely। और इनमें दो प्रकार से परिवर्तन होंगे। अब मुझे पता नहीं जो मेहता साहब वहाँ गीत गा रहे थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो कहाँ से गा रहे थे, और इसमें जो दे रखा है वो अलग प्रकार से दे रखा है। सी रेगुलेशन 35(1) द अमाउंट ऑफ बेसिक पेंशन, एडिशनल पेंशन and dearness leave thereon shall be revised in accordance with the following formula namely। इस प्रकार से ये दिया है इन्होंने। for employees who retired on after 1st January 1987 but before 1st November 1993 ये है। और revised basic pension plus dearness leave if any dearness leave on dearness 1.1 किया। और इसी प्रकार इन्होंने 1 नवंबर 1993 से लेकिन 1995 से पहले वालों के लिए अलग प्रकार से होता है। ये जो अपेंडिक्स इसमें दिखाई दे रही है और जो रेगुलेशन में अपेंडिक्स का जो कैलकुलेशन दिखा है, दोनों में डिफरेंस है। अब कौन सही है कौन गलत है ये पता नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि ये जो अपडेशन हुआ था, अमेंडमेंट जो हुआ था, ये दो बेस सेटलमेंट के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के एवरेज इमेलमेंट को एवरेज कंप्यूटेशन करने के लिए है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लैंग्वेज में चाहे कितना ही फर्क हो, अबंडेंस में चाहे कितना ही फर्क हो, चाहे कैसे ही फर्क हो, लेकिन ये निश्चित है कि कल मेहता साहब ने सरेआम सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला और कोर्ट को मिसगाइड किया। अदरवाइज नहीं किया तो हमें बताइए कि आपके पास जो रेगुलेशन 2003 का अमेंडमेंट है आपके पास क्या लैंग्वेज है और क्या लैंग्वेज कहती है। जो आप कह रहे थे कि लंबी लंबी IBA ने ये कहा था, इस बैंक ने ये कहा था, उसने ये कहा था, इस प्रकार की कहानी रेगुलेशंस में के नोटिफिकेशन में नहीं आती हैं। वो जो कहानी आती हैं वो इस प्रकार आती हैं जैसे हमने ये डाला हुआ है, इस प्रकार आती हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि रेगुलेशन 38 का जो भाग है वो जा करके 35.1 में चला जाए। 35.1 केवल और केवल अपडेशन के लिए है, और यदि एम्प्लॉइज का एवरेज इमेलमेंट कंप्यूटेशन करना है तो उसके लिए सही प्रकार का जो आपका रेगुलेशन है वो है 38। तो 38 में अमेंड नहीं हुआ है, ये अमेंड हुआ है केवल और केवल 35(1) में, और वो सब एकदम वेरेवर एप्लीकेबल सबके लिए ये लागू होता है। तो दोस्तों, जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है उसका जवाब हमारे वकीलों को देना है, क्योंकि इनकी भी अभी बहस होनी है। तो इन्होंने जो जो पॉइंट उठाए, एक तो 35(1) पर उठाया कि दोनों ही के, हालांकि मनीष सिंह साहब ने पूरी बहस नहीं हो पाई उनकी, अभी बहस होगी उनकी, और उस बहस में कहेंगे वो कि अपडेशन इस प्रकार से है। और पंजाब हाई कोर्ट का जो इन्होंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला उठाया उसमें इतनी खामियां हैं कि दुनिया भर की खामियां भरी पड़ी हुई हैं, और केवल कोर्ट को गुमराह करते रहे। कभी 2D पे चले जाना, कभी 37 पे चले जाना, कभी 38 पे जाना, 35 से भाग रहे थे वो, और जजेज उसको बार बार खींच के 35 पर ला रहे थे। तो अब जरूरी है, और हमारे जितने भी वकील हैं कृपया 12 तारीख को कोर्ट में रहे, और हम कोशिश करेंगे, हम भी कोर्ट में जाएंगे, हम भी मिलेंगे, और उससे पहले हो सकता है हम शिवाराम जी से, क्या नाम है अपने, इनसे मनीष सिंह भी से मिलें और उनको बताएं कि जो कुछ भी हुआ है उसका सबका आपके पास काउंटर है, और आप हमसे बात करें, हम आपसे बात करेंगे, हमें आप फ़ोन नंबर दें, और मैं यहीं तो ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।